हेलो फ्रेंड्स, आओ सुनो कहानी की श्रृंखला में आज एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हैं। ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एकता का बल कहानी का शीर्षक है एकता का बल और ये पंचतंत्र की कहानियों में से एक है। आओ शुरू करते हैं। एक समय की बात है। कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से कबूतरों का दल भटककर ऐसे देश में गुजरा जहाँ भयंकर अकाल पड़ा था और जहाँ खाने के लिए कोई भी दाना नहीं था। कबूतरों का सरदार चिंतित हो उठा। भोजन न मिलने की वजह से कबूतर अशक्त होते जा रहे थे। तब उसने निश्चय किया कि इस प्रदेश से कहीं दूर उड़कर जाएं। युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद वह सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आ गया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर और नीचे उड़ने लगा। तभी उसे एक खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा हुआ नजर आया। तब उसने कबूतरों के सरदार को सूचित किया, चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में दाना चुगने का आदेश दिया। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिये ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर तना था उसका जाल। जैसे ही कबूतर दल दाना चुगने लगा, जाल उन पर आ गिरा और सारे कबूतर जाल में फंस गए। यह देखकर कबूतरों का सरदार अत्यंत चिंतित हो उठा। ओह, तो ये हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। मैं भी सोचूं कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है, परंतु अब क्या हो सकता था। सब कबूतर रोने लगे कि अब तो हम सब मारे जाएंगे। सरदार अक्लमंद था, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, सुनो, जाल मजबूत है, यह ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़ें तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। युवा कबूतर बोला, चाचा बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। अब हम कैसे अपनी शक्ति को एकत्र करें। सरदार बोला, तुम सब चौंच से जाल को पकड़ो और जब मैं फुर कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ जाना। सबने ऐसा ही कहा। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया नजर आया। जाल में कबूतर को फंसा देख वह खुश हो गया। उसने हाथ में पकड़ा डंडा मजबूती से और जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल के पास पहुंचने ही वाला था कि कबूतरों का सरदार चिल्लाया, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उड़ा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल से ही उड़ता देख बहेलिया हैरान रह गया और जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने भी बहेलिये को जाल के पीछे दौड़ते हुए पाया तो उसका इरादा समझ गया। वह जानता था अधिक देर तक कबूतर जाल सहित नहीं उड़ पाएंगे, पर उसके पास एक उपाय था। निकट ही एक पहाड़ी पर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरकार का संकेत पाकर जाल सहित कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। हेलो फ्रेंड्स, आओ सुनो कहानी की श्रृंखला में आज हम एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हैं। कहानी का शीर्षक है अक्लमंद हंस। ये पंचतंत्र की कहानियाँ हैं जो जीवन के किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ी होती हैं। अगर हम इनको ध्यान से सुने तो हमें इनमें से कई व्यवहारिक सीख मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर बहुत सारे हंस रहते थे। उनमें एक बहुत अक्लमंद हंस रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी था। सब उसका आदर भी करते और उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन एक छोटी सी बेल पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपट रही थी। ताऊ ने जब देखा तो उसने दूसरे हंसों को कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। अक्लमंद हंस ने समझाया, आज तुम्हें छोटी लग रही है ना, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक जाएगी।
फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ के चढ़ने के लिए एक सीढ़ी सी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया। वह बोला, एक छोटी सी बेल सीढ़ी कैसे बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ तुम तो बात को ज़्यादा ही बढ़ा रहे हो। एक हंस बड़बड़ाया, ये ताऊ अपनी अकल का रौब डालने के लिए अनशन कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब उनमें इतनी अकल तो थी नहीं, इतनी दूरदर्शिता तो थी नहीं कि वह आने वाले संकट को पहचान पाते। खैर, समय अपनी गति से बीतता रहा। धीरे धीरे बेल बड़ी होने लगी और पेड़ से लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। उसका तना मोटा होने लगा और वह पेड़ के तने पर सीढ़ी की तरीके से बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। अब सबको ताऊ की बात समझ में आई, परंतु अब तो कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसको नष्ट करना अब हंसों के बस में नहीं रहा था। एक बार जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़ा, जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिया के जाल में पूरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की दूरदर्शिता का पता चला। अब ताऊ की बात न मानने पर वह लज्जित थे और नाराज ताऊ को देख रहे थे। वो सबसे चुप बैठा था अलग। अब एक हंस ने कहा, ताऊ हमने बड़ी गलती की जो आपकी बात न माने, पर अब क्या हो सकता है, कृपया हमें बताओ। ताऊ ने नाराज होकर कहा, नहीं, अब भुगतो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब आप ही हमें बता सकते हो। आगे से हम आपकी सारी बात मानेंगे, कृपया हमारी मदद करो। तब अक्लमंद हंस ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब तुम मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालेगा और धीरे धीरे ज़मीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे सामान की एक्टिंग करना। जैसे ही वह अंतिम हंस को रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी आवाज़ सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर रखता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया हैरान होकर देखता रह गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानों की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए।